program is sponsored by Equal the Right One and Choic World Class Grinding Solutions. दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सामाजिक धरोहर में। जैसा कि आप सबको पता है, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विश्वकर्मा जी को निर्माण व सृजन का देवता माना जाता है। शास्त्रों में इन्हें शिल्पकार और रचनाकारों का इष्ट देव भी कहा गया है। तो आइए जानते हैं बूंदी में स्थित विश्वकर्मा मंदिर के बारे में। इस विश्वकर्मा मंदिर को 1998 में समाज के सहयोग द्वारा खरीदा गया था, जिसकी स्थापना 2 साल बाद की गई। समाज की सर्वसम्मति से और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मंदिर में विश्वकर्मा जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। समाज के सभी कार्यक्रम इस मंदिर परिसर में हर्षोल्लास के साथ संपन्न होते हैं तथा बूंदी में सामूहिक विवाह सम्मेलन भी होते रहते हैं, जो कि समिति द्वारा ही संपन्न होते हैं। यहाँ मंदिर परिसर में 50 बाई 50 का हॉल है और 2-3 कमरे बने हुए हैं। बीच में शानदार चौक बना हुआ है, जिसमें सभी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस समाज के सभी सज्जनों द्वारा इकट्ठा होकर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चे, महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग सभी इकट्ठे होकर कार्यक्रमों का आनंद लेते हैं। अमावस्या और एकादशी को महिला मंडल कीर्तन भजन करती है, जिससे पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। विश्वकर्मा मंदिर में सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद राधा कृष्ण और शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई गई। पत्र में सम्मेलन हुआ था भक्त जोड़ों का, जिसमें ये मूर्ति पधराई जब से मंदिर का काम चालू है। विश्वकर्मा भवन परिसर फरवरी 1998 में समाज के सहयोग द्वारा खरीदा गया था और ये भगवान का मंदिर बनाकर 2 साल बाद मूर्ति स्थापना भी की गई थी। पुराना मंदिर हमारा वहाँ ये बूंदी शहर बालचंदपाड़ा में छोटा सा मंदिर था, कोई परिसर नहीं था। वहाँ भगवान विराजमान थे। तो समाज के सभी बंधुओं ने एक मीटिंग का आयोजन करके विचार बनाया कि अपने भी समाज के लिए कोई सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए कोई जगह की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करें। समाज के सभी बड़े बुजुर्गों ने मीटिंग का आयोजन करके ये परिसर खरीदा गया था समाज के सहयोग से, और समाज के सहयोग से ही मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जब से यह परिसर समाज के सामाजिक कार्यों में, समाज का व्यक्ति विशेष कार्यों में इसको यूज किया जाता है। बूंदी के अंदर 5-7 बार सामूहिक विवाह सम्मेलन भी हो चुके, जिनका सभी लेखा जोखा बचत की आमद वगैरह सभी मंदिर में समिति में काम ली जाती है, मंदिर विकास में काम लिया जाता है। साइड में एक 50 बाई 50 का हॉल है, फिर 2-3 कमरे हैं, चारों तरफ बरामदा है। पूरा परिसर चारों तरफ से बना हुआ है। बीच में बड़ी शानदार चौक है कार्यक्रम के लिए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजन दिवस समाज के सभी सज्जनों द्वारा इकट्ठा होकर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। महिला, पुरुष, बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल होते हैं। और माघ सुदी 13 को विश्वकर्मा जन्मोत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आने वाले समय में यही विचार है भाई, आगे कार्य जारी रहेगा। अपने हिसाब से इसका निर्माण नीचे की बिल्डिंग परिसर में पूरा हो गया, ऊपर के तल में आगे चालू रखेंगे। अमावस्या को महिला मंडल कीर्तन करती है। समाज की महिलाएं सारी एकत्रित होती है, अमावस्या को कीर्तन होता है। विश्वकर्मा मंदिर में सबसे पहले विश्वकर्मा भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद में विद्यालाल जी जांगीर द्वारा भगवान राधे कृष्ण की मूर्ति स्थापना करवाया गया था। शिव परिवार भी यहाँ भगवान का पूरा शिव परिवार की
प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी। समाज द्वारा विश्वकर्मा जयंती पर समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जाता है और उन्हें पारितोषिक भी दिया जाता है। समाज द्वारा विश्वकर्मा जन्मोत्सव पे समाज के प्रतिभा छात्र छात्राओं को समाज द्वारा उनको पारितोषिक वितरण किया जाता है और समाज का कोई भी व्यक्ति बाहर से राजकीय सेवा में आता है तो उसको यहाँ बुलाया जाता है, उसे उसका सम्मान किया जाता है। इस विश्वकर्मा मंदिर परिसर में एक दान पेटी है जिसको साल भर में एक ही बार खोला जाता है, जिससे मंदिर के निर्माण कार्य में उपयोग लिया जाता है। मंदिर में एक लकड़ी की सुंदर प्रतिमा बनाई गई है जो कि भगवान विश्वकर्मा जी की है, जिसका श्रृंगार, रंग रोगन और पेंटिंग बहुत ही आकर्षक है। मंदिर में लकड़ी की प्रतिमा सीताराम जांगीड़ द्वारा बनाई गई है तथा रंग रोगन, श्रृंगार यह सब मधु जांगीड़ जी द्वारा किया गया है। विश्वकर्मा मंदिर में एक दान पात्र भी रखा हुआ है। दान पात्र की आमद खर्चा का हिसाब साल भर में एक बार दान पात्र खोला जाता है, बहुत ही अच्छी राशि निकलती है। तो सभी दर्शनार्थी यहाँ अपने अपने हिसाब से दान करते हैं और उसको मंदिर निर्माण में ही काम में लिया जाता है। और मंदिर में एक हमारे काष्ठ यानी लकड़ी की विश्वकर्मा भगवान की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनाई है, समाज के ही व्यक्ति द्वारा बनाई है। यहाँ पास में बिस्तारी गांव है, सीताराम जी जांगीड़ ने बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाया है। और उसको श्रृंगार, रंग रोगन, पेंटिंग का कार्य एक समाज की ही महिला द्वारा बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया गया है। मधु जांगीड़ है, उनके पतिदेव भगवान जांगीड़ है, गोत्र उनका कीजा है। और समाज में सभी महिला पुरुष अपने अपनी बढ़िया कला दिखाते हैं। मंदिर पुजारी जी का मानना है कि सभी समाज बंधु यहाँ के मिलनसार हैं, बहुत खुश हैं, सभी मिलजुल कर एकजुट होकर विश्वकर्मा जयंती, विश्वकर्मा पूजा दिवस बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। सभी एकत्रित होकर जुलूस निकालते हैं और सामाजिक भोज का कार्यक्रम भी होता है। इसके साथ ही सभी प्रकार के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्य भी यहाँ किए जाते हैं। साथ ही बच्चों को भी पारितोषिक किया जाता है। अमावस्या और एकादशी के दिन महिलाएं सामूहिक भजन कीर्तन करती हैं। सभी समाज के लोग बहुत खुश हैं और समाज बहुत अच्छा है। सभी मिलनसारता से सारे कार्यक्रम करते हैं। विश्वकर्मा जयंती और विश्वकर्मा पूजा दिवस 17 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। समाज के लोग सभी इकट्ठा होकर के और जुलूस के रूप में एकत्रित होकर के और पूरे बाजार में जुलूस निकाला जाता है। और विश्वकर्मा जयंती पर भी जुलूस निकाला जाता है और सामूहिक भोज भी करवाया जाता है और कई प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किए जाते हैं। और इस बार बच्चों को पारितोषिक वितरण भी किया गया था। और समाज की जो महिलाएं हैं वह अमावस्या और एकादशी के दिन सामूहिक कीर्तन करती है और जिसमें बड़ा आनंद आता है। यहाँ भगवान विश्वकर्मा जी के साथ साथ राधा कृष्ण जी भी विराजमान हैं, जिनके दर्शनों के लिए दर्शनार्थी सुबह 5 बजे से ही दर्शनों के लिए पहुँचने लगते हैं और मंगला आरती करके दर्शन कर प्रसाद वितरण का कार्य होता है। सभी आनंद लेते हैं। साथ ही महादेव जी की पूजा के लिए महिलाएं आकर पशुपतिनाथ की पूजा करती हैं और दर्शन कर आशीर्वाद लेती हैं। और यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी के साथ में श्री राधे कृष्ण का मंदिर है, जो जिसके दर्शन के लिए दर्शनार्थी सुबह 5 बजे से पहुँच जाते हैं और मंगला की आरती होती है, जिसमें दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, भगवान की आरती होती है, प्रसाद वितरण होता है और सभी इसका आनंद लेते हैं। शाम को भी भगवान की आरती समय पर होती है, संध्या आरती। दिन में भी भगवान की सेवा में लोग आते रहते हैं, महादेव की पूजन करने के लिए आते हैं, जिसमें महादेव की पूजन करती हैं औरतें। और आजकल वह सोमवार का व्रत चल रहा है पशुपतिनाथ का, उसमें भी कई औरतें आती है और पशुपतिनाथ का सुबह शाम पूजा करके व्रत करती है। बड़ा आनंद आता है, बड़ा मनोरम दृश्य रहता है और भगवान को का आशीर्वाद लेकर के सभी लोग अपने को करतार समझते हैं। स्थानीय निवासी लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो भी भक्त इस मंदिर में आकर मत्था टेकता है और मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना
भगवान जरूर पूरी करते हैं और मंदिर परिसर में सभी कार्यक्रम समाज बंधुओं द्वारा इकट्ठे होकर मनाए जाते हैं। सभी सामाजिक कार्यक्रमों में अपना सहयोग देने की कोशिश करता हूँ और पूरे परिवार के साथ निरंतर मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ जो भी कार्यक्रम होते हैं तो मेरी अपेक्षा रहती है कि मैं अपना सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। समाज में अगर कोई भी मेरे लायक सेवा है तो उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं और लगभग मैं मंदिर से भी 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूं। वर्तमान में जो भी काम होता है जो तो देख लेते हैं, समाज वाले भी आते हैं तो उनसे मिल लेते हैं, कोई बातचीत हो तो कर लेते हैं। जो भी कार्यक्रम हो उनकी भी थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं, फिर बता देते हैं कोई भी आता है तो। समाज की हर साल विश्वकर्मा जयंती मनाए जाते हैं, जो आसपास के गांव के सभी यहाँ इकट्ठे होते हैं। बड़ा धूमधाम से जुलूस भी निकाला जाता है बूंदी के अंदर। और विश्वकर्मा जयंती 2 तरह से मनाई जाती है। एक तो विश्वकर्मा पूजन है, जो भी कार्यक्रम होता है अच्छा होता है कार्यक्रम। विश्वकर्मा टुडे परिवार आज विश्वकर्मा मंदिर बूंदी में आए हैं और इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत की, पूरे राजस्थान की समाज की जानकारी मिलती है। कौन सा बच्चा कहाँ से किस सेवा में लगा है, या कोई RS बना है, IS बना है, IPS बना है, तो वो सारी जानकारी मिलती है। कहाँ कितने मंदिर हैं, कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ है, सभी समाज का जो भी कार्यक्रम होता है विश्वकर्मा टुडे परिवार की ओर से जानकारियाँ मिलती रहती है। बहुत ही अच्छी सेवा दे रहे हैं इनका। इस चैनल को और आगे से आगे विस्तार, मैं तो आशा करता हूं कि ये इस चैनल को और बढ़ाएं और बढ़िया अच्छी से अच्छी जानकारियां समाज को दें। इसलिए विश्वकर्मा टुडे परिवार को एक बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं। तो ये है हमारी आज की धरोहर। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और अन्य सामाजिक खबरों तथा कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज़। मिलते हैं अगले सप्ताह नई सामाजिक धरोहर के साथ। धन्यवाद। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.